लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर सामान्य भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज अपन भाग के बारे में नया टॉपिक शुरू करेंगे कि भाग का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। कि कल अपन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना जो शेषफल आ रहा था वो शून्य आ रहा था। आज अपन ऐसा भाग पढ़ेंगे जिसके अंदर शून्य के अलावा भी शेषफल आएगा। तो उसके लिए अपन आज जो भाग करेंगे, क्योंकि सारे प्रकार के भाग करेंगे कि भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। और पार्ट 2 के बारे में आज चर्चा करेंगे। पार्ट 1 कल पढ़ा था, आज अपना पार्ट 2 रहेगा। अब देखिए भाग के अंदर पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। अब कल जो अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर शेषफल शून्य आ रहा था और आज अपन कोई भी अन्य शेषफल भी आ सकता है आपके सामने। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 की अगर बात की जाए, आपके सामने भाग कोई सा भी आ सकता है, कोई भी संख्या आपके सामने आ सकती है। बहुत ही आसान तरीके से अपन समझेंगे। अब देखिए आपके सामने कोई भी संख्या आ गई, जैसे कि 325, उसमें भाग देना है 2 का। बहुत आसान संख्या से मैं आपको इसके लिए एक पहाड़ा भी सिखाऊंगा आपको, कि पहाड़ा की एक ट्रिक के बारे में भी वीडियो डालूंगा। उससे पहले अपन भाग सीखते हैं। अब देखो भाग का चिन्ह किस प्रकार बनाया जाता है। कल अपन ने सीखा था कि जो भाग का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। अब देखिए भाग को इस प्रकार बनाने के बाद में इसमें 3 पक्ष होते हैं। पहला बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष। जो मध्य पक्ष होता है उसके अंदर कौन सी संख्या को बिठाया जाता है, भाज्य संख्या को, और ये भाज्य संख्या है। तो 325 है तो इस 325 को यहां पे अपन बिठाएंगे। बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझेंगे और गणित के अंदर प्रयास जरूरी है, क्योंकि मेरा जो तरीका देख के आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतना ही जल्दी आप गणित सीख पाओगे। अब देखिए, और जहां पे जो बायां पक्ष है उसके अंदर हमेशा भाजक को लिखा जाता है, तो 2। अब देखिए ऐसे संख्याओं को पहले तो व्यवस्थित लिखना आना चाहिए अपन को। अगर संख्याएं आपको व्यवस्थित नहीं लिखनी आएगी तो अपन भाग नहीं कर पाएंगे। अब भाग का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा एक संख्या के अंदर भाग देना है। अब देखो एक अंक कौन सा है, 3 में 2 का भाग आराम से जा रहा है, तो 2 का पाड़ा बोलिए 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम भले ही हो, बराबर भले ही हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4 ज्यादा हो गए, तो 2 एकम 2 मतलब कि एक बार भाग जाएगा और यहां नीचे 2 लिखा जाएगा। अब देखिए अब यहां पे घटाव करना है आपको। 3 में से 2 गए, पीछे कितने बचे, 1। अब आपको क्या करना है, इसके पास वाली एक अंक को उतारना है केवल। ऐसा नहीं कि डबल अंक एक साथ में आप उतार लो तो आपका भाग गलत हो जाएगा। अब देखिए डबल अंक उतारने के लिए आपको भाग टूटने वाला भाग करेंगे, उसको वो भी भाग करेंगे। पहले आज अपन एक भाग ये करते। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 उतारने के बाद में ये संख्या 1 पहले ही था और 2 इसके पास में बैठने पर ये कितना हो गया, 12। अब 2 का पाड़ा बोलो, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। जितनी बार भाग पहाड़ा बोला जाता है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है, भागफल के अंदर लिखा जाता है, दायां पक्ष के अंदर। कितना आया, 12। अब देखो यहाँ पे घटाव करना है, व्यवकलन करना है। 12 में से 12 गए 0। अब आपको अगली और संख्या पड़ी है, तब तक उतारते रहना है। 5 है तो 5 0 के पास बिठा देंगे। 2 का भाग क्या 5 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, भले पूरा पूरा मत जाए। 2 का पाड़ा बोलिए 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 ज्यादा हो गए, तो 2 दूने 4 मतलब कि 2 बार भाग गया। कितना आया, 4। अब देखिए इसको घटाव करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब मुझे ये बताइए कि क्या पीछे कोई संख्या बची है, नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां जो संख्या बची है वो शेषफल वैसा ही रहने देना है। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर बात की जाए भागफल, किसकी बात की जाए, भागफल। तो भागफल अपना कितना है, 162। तो लिखेंगे 162। अगर यहां शेषफल की बात की जाए, शेषफल, तो शेषफल अपना कितना है, शेषफल बात करें तो ये 1 है शेषफल, जो अंतिम में संख्या बचती है। अब इसमें बात की जाए कि भाजक कितना है, तो भाजक कितना है, भाजक जिसका भाग दिया जाता है 2 है।
और भाज्य अपना कौन सा है, तो भाज्य के बारे में भी बात, ये सब अपन को नाम याद होना चाहिए। ये भी मैंने वीडियो डाल के रखा है मेरे किशनलाल में यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए अपना जो भाज्य है वो है 325। कितना है? 325। बहुत ही आसान तरीके से भाग है, आप छोटे बड़े दोनों सीख सकते हैं। अब देखिए अगले उदाहरण नंबर 2 की बात की जाए। उदाहरण नंबर 2, आपके सामने कोई भी उदाहरण आ सकता है, बहुत ही आसान तरीके से अपन करेंगे। अब देखो जैसे कि आ गया 633 में भाग देना है 5 का। बहुत ही आसान तरीके से अपन भाग देंगे, कोई भी संख्या का भाग देना है अपन आराम से देंगे। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाना है, उसके बाद में आपको 5 यहाँ पे लिखना है भाजक, और जो मध्य के अंदर लिखना है भाज्य लिखना है 633। बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे। अब देखो 5 का भाग 6 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, एक बार जा रहा है, 5 दूनी 10 से ज्यादा हो जाता है, तो 5 एकम 5, तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। बहुत ही आसान तरीके से आप बस हमारे साथ निरंतर बने रहे, मैं आपको 0 लेवल से बिल्कुल अंत तक लेके जाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से गणित समझाऊंगा। अब यहाँ कितना उतारना, अपन को 1 अंक 3 उतारना है, कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अब अपन को 5 का पहाड़ा बोलना है, 13 से ज्यादा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 ज्यादा हो गए, तो 5 दूने 10, कम भले ही हो ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही बराबर हो, तो 5 दूने 10। अब देखो 13 में से 10 गए, पीछे कितने बचे? 3। कितने बचे? अगला अंक उतारिए, इसके पास में कितने हो गए? 33। अब देखो 5 का पारा बोलना है, 33 से ज्यादा नहीं हो, तो 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 तो ज्यादा हो जाता है, तो 6 पंजे 30, मतलब कि 6 बार भाग गया। अब देखो इसमें से 3 में से 0 गया, 3 बचा, और 3 में से 3 गया 0। अब कोई संख्या पीछे बची है? नहीं संख्या बची है, तो आपको क्या करना, ये भाग पूरा हो गया, तो इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा कि भागफल कितना आया। भागफल आज अपन के भागफल में 126, तो 126 लिखेंगे। अब अपन का शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया? शेषफल अपन का 0,3 आया। और इसके बाद में अपना भाजक कितना आया, तो भाजक भी अपन देखेंगे कि भाजक कितना है, 5 है, क्योंकि 5 का भाग दे रहे थे। और भाज्य कितना, ये सारे अपन को पता होना चाहिए। अपन को अगर पता ही नहीं होगा तो अपन गणित में आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको शॉर्ट तरीका लेके नहीं चलना है। शॉर्ट तरीका कब अपनाना है? जब अपन को सारी पूर्ण तरीके अपन को पता हो, पूर्ण विधि पता हो, तब अपन को शॉर्ट तरीके अपनाना है, नहीं तो आप शॉर्ट के चक्कर में गणित कभी नहीं सीखोगे। अब देखना आपका जो भाज्य है वो 633, तो ये हो गया अपना जो भाग के अंदर जो शेषफल में कुछ संख्याएं बचती है, इसका भाग हो गया। एक उदाहरण और करते हैं, यहाँ पे जगह पड़ी है। अब देखो जो उदाहरण नंबर तीसरा कोई भी आ सकता है। देखो आपको कह दे कि 535 में भाग देना है 7 का, कोई भी संख्या आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास में पहाड़े वाली कोई भी संख्या आ सकती है, आपको कम से कम 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। जब पहाड़े याद होंगे तो अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो मैं पहाड़ों की भी ट्रिक बताऊंगा आपको कि बहुत आसान तरीके से आप बिल्कुल कोई सा भी संख्या का पहाड़ा बना दोगे चुटकी के अंदर, तो वो भी अपन सीखेंगे। अब देखो पहले इसका करते हैं, तो इसको भाग वाली संख्या बनाते हैं। तो भाग वाली संख्या बनाने के बाद में 7 को यहां लिखा और 535 को यहां लिखा। अब अपन को क्या करना है, इसमें देखिए क्या पहली संख्या, शर्त क्या कहती है, पहली संख्या में क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो आप पहली बार डबल संख्या ले सकते हैं। तो देखो अपन को भाग कितना बच जाएगा, तो 7 साते 49 और 7 अठे 56 ज्यादा हो जाता है, तो 7 साते 49 कितना जाएगा? 49। अब देखो अपन को घटाव करना है, कोई सा भी तरीका अपना सकते हो आप। अब देखो 3 में से तो 9 नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे? अब यहाँ 13 हो गए, 13 में से 9 गए, पीछे कितने बचे? 4, और इधर 4 में से 4 है 0। अब अगला अंक उतारिए, तो कितना हो गया? 45। कितने हो गए? 45। अब 7 छक्के 42 और 7 साते 49 ज्यादा हो जाता है, 7 छक्के 42 मतलब कि 6 बार भाग गया, और कितना आ गया? 42। अब देखो 45 में से 42 गया, कितना बचा? 0,3। ये हो गया, इसका भी भाग पूर्ण हो गया। आगे कोई संख्या नहीं है, तो अपना शेषफल 3 आया। तो इसमें भी लिखेंगे भागफल। क्या लिखेंगे? भागफल। भागफल कितना आया है? 76
और अपना शेषफल की बात करें, शेषफल, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका रहेगा 0.3। और इसके अंदर भी बात की जाए भाज्यक की, तो भाज्यक अब की बार कितना है, 7 का भाग दे रहे तो 7। और शेषफल कितना है, शेषफल, शेषफल कितना, सॉरी शेषफल लिख दिया। अब अपना कौन सा लिखना है, भाज्य लिखना है। क्या लिखना है, भाज्य। तो भाज्य कितना है अपने पास में, 535। तो ये हो गया भाग, बहुत ही आसान तरीके से। कल अपन करेंगे जो भाग टूटता है तो किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर